गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाओगे। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत नागापत्तनम तमिलनाडु के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। महत्वपूर्ण तथ्य: नौका सेवा तमिलनाडु के नागापत्तनम से श्रीलंका के जाफना के कांकेशथुराय बंदरगाह तक चलेगी। यह यात्री नौका सेवा भारत और श्रीलंका के लोगों को जाफना एवं तमिलनाडु की कम लागत वाली यात्रा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी। नौका सेवा 10 अक्टूबर को शुरू होगी। नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका कांकेशथुराय बंदरगाह पर पहुंच जाएगी। यात्री 6500 रुपये का भुगतान कर श्रीलंका जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, PLD स्पेस ने निजी पुनः प्रायोजक रॉकेट लॉन्च किया। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी काजाकिस्तान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नागरिक ड्रोन पायलट बन सकते हैं। ऑप्शन ए भारत की ID द्वारा, ऑप्शन बी ड्रोन खरीदने पर, ऑप्शन सी लाइसेंस रहने पर, ऑप्शन डी परिवहन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत की ID द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य: किस बीच केंद्र सरकार ने ड्रोन पायलट की तैयारी कर रहे युवाओं को खुशखबरी दी। देश के नागरिक अब सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देकर ड्रोन पायलट बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने वायुयान अधिनियम 1934 का 22 का धारा 5, धारा 10 की उपधारा 2 और धारा 10A, 10B और 12A द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए नए ड्रोन संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया। देश भर में ड्रोन संचालन को और उदार बनाने, बढ़ावा देने एवं सार्वजनिक सुविधाजनक बनाने और वर्ष 2023 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के लिए यह कदम उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, मलेशिया के उप प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ऑप्शन ए HLAL के क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन बी इन्फिनिटी लैब, ऑप्शन सी वैश्विक मंडप, ऑप्शन डी इरेदा मंडप। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इरेदा मंडप। महत्वपूर्ण तथ्य: मलेशिया के उप प्रधानमंत्री दातुक सेरी फल्ला यूसुफ ने मलेशिया के कुआला लंपुर में आयोजित ETO0 एक्सीलेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेदा मंडप का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश को रूपम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी रेडियम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यूरेनियम। महत्वपूर्ण तथ्य: बांग्लादेश का यह पहला और इकलौता परमाणु बिजली घर है। इसके निर्माण के लिए 11.38 अरब डॉलर का कर्ज मॉस्को ने दिया। बांग्लादेश के रूपपुर में 2400 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला बिजली घर बनाया जा रहा। न्यूक्लियर पावर प्लांट रूसी परमाणु एजेंसी रोसएटम बना रही है। 2 यूनिटों वाले इस बिजली घर से 1.5
5 करोड़ घरों को बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। ओस्मान के मुताबिक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली यूनिट जुलाई 2024 और दूसरी यूनिट जुलाई 2025 में शुरू हो जाएगी। इसी के साथ बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले 30 देश से अधिक देशों में शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत यूरोपीय संघ ने 7वें बहुपक्षीय मंचों पर साइबर सहयोग पर चर्चा की। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी आबू धाबी, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत के दूसरे युद्ध के नायक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। ऑप्शन ए किरण रज्जू, ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी बनवाली लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पानीपत और रेबरी में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य की याद में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की। सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य का राज्याभिषेक 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि उनका शासनकाल बहुत कम रहा, लेकिन उनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत के निकट सौदापुर में उनकी प्रतिमा लगाई गई। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति खान जबान और बैरम खां के लिए यह निर्णायक जीत थी। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई खेलों का समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। ऑप्शन ए PR श्रीजेश, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी चिराग शेट्टी, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए PR श्रीजेश। महत्वपूर्ण तथ्य, हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 28 स्वर्ण, 38 रजत पदक के साथ कुल कितने पदक जीता? ऑप्शन ए 100 पदक, ऑप्शन बी 107 पदक, ऑप्शन सी 110 पदक, ऑप्शन डी 120 पदक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 107 पदक। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत वायु सेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? ऑप्शन ए 101वीं वर्षगांठ, ऑप्शन बी 90वीं वर्षगांठ, ऑप्शन बी 100वीं वर्षगांठ, ऑप्शन डी 91वीं वर्षगांठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 91वीं वर्षगांठ। महत्वपूर्ण तथ्य, 8 अक्टूबर को 91वां वायु सेना दिवस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मना रही। प्रयागराज के संगम इलाके में राफेल सहित 100 युद्धपोत, युद्धक और परिवहन विमान तथा हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। आज ही मिग 21 औपचारिक विदाई की गई और C-95 परिवहन विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का आदर्शवाद, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना, यह भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय एयरफोर्स के अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय 1961, दूसरा कश्मीर युद्ध
1965 बांग्लादेश मुक्ति दिवस, 1971 ऑपरेशन पुमलाय, 1987 ऑपरेशन कैक्टस, 1988 कारगिल युद्ध, 1999 बालाकोट स्ट्राइक और 2019 का भारत पाक गतिरोध। महत्वपूर्ण दिवस: 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसडी का स्थापना दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस, 23 अक्टूबर विश्व हेमतेंदुआ दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस, 31 अक्टूबर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। थैंक्स टू वॉच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।